हेलो, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। नवोदय विद्यालय की जो आकृतियों से संबंधित हम प्रश्न हल कर रहे थे उसका भाग छठा है। प्रश्न संख्या 21 से 24 तक प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तरों के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर एक चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। यानी कि हमें पूर्ण आकृति को के रूप में प्रश्न जो है उसमें जैसे ये आकृति यहाँ दे रखी है वर्ग की, तो यहाँ पर ये खालिस्तान है, यहाँ से इसका भाग जो है कटा हुआ है। यहाँ हमें देखना है कि कौन सा भाग यहाँ पर उचित बैठता है। तो ये भाग यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये भाग भी नहीं आएगा और ये भाग ये नहीं, ये भाग यहाँ पे आएगा। तो ये वाला भाग इसका, अगर इस भाग को हम यहाँ लगाएंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां। यहाँ पे अगर कौन सा भाग हम लगाते हैं तो आकृति पूर्ण होती है, यानी इस प्रकार, फिर यूँ, फिर इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें देखना है ये आकृति नहीं है, ये भी नहीं आ सकती है और ये भी नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आकृति है वो इस प्रकार से, यहाँ ये वाली आकृति बी वाली ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तेईसवां जो प्रश्न है, यहाँ पर कौन सी आकृति उचित आएगी ये देखना है हमें। क्या ये आकृति थोड़ी यहाँ से तिरछी है, ये नहीं आएगी। ये आकृति भी आ सकती है थोड़ी, देखते हैं हम, ये आकृति भी नहीं आएगी। अब आकृतियाँ बची है हमारे पास दो, एक तो ये और एक ये। तो यहाँ पर ये आकृति नहीं आएगी क्योंकि ये भाग जो है डायरेक्ट इस प्रकार से जा रहा है, यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पर ये दिया गया ऊपर लेके फिर दिया है, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगी और ये वाली आकृति सही हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न 24 में देखना है, तो इस प्रकार की आकृति ये हो सकता है, यहाँ पे ये वाली भी यहाँ बैठ रही है और यहाँ पे ये बैठ रही है, ये नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। तो इस वाली आकृति यहाँ पर उचित रहेगी। तो ये हमने 24 तक प्रश्न हल किया है। अब सातवां भाग देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित कर 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र के रूप में चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न चित्र की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। अब इसमें दर्शाना है कि ये जो आकृति, इसमें 25वां जो प्रश्न है, ये आकृति है। अगर हम इसको दर्पण के सामने है, ये दर्पण रख रखा है, अगर हम इसमें देखते हैं तो ये किस प्रकार से होगा। तो अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो दर्पण में ये आकृति आएगी नहीं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ दो आ गए। ये आकृति भी नहीं आएगी क्योंकि इसमें यहाँ पर एक तरफ है, ये भी नहीं होगा। अब बची दो आकृतियाँ, इन दोनों में अंतर देखना है, ये आकृति हो सकती है या ये आकृति। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यह आकृति होगी। छब्बीसवां प्रश्न है, हमें देखना है कि दर्पण में किस प्रकार की आकृति है। तो 26वें प्रश्न में ये वाली आकृति से तो भिन्न है, तो ये आ नहीं सकती है, ये भी गलत। ये भी इसकी उल्टी है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी भिन्न। और ये आकृति, क्योंकि यहाँ पर ये जो दे रखे हैं अंदर की तरफ है और इसमें बाहर की तरफ है, तो दर्पण में यह वाली आकृति सही हो जाएगी।
27वां प्रश्न है TOM। अब दर्पण में हमें किस प्रकार से इनको संभालना है। तो ये M इधर आएगा, फिर O और फिर T, यानी का क्रम ही उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस तरफ से नहीं आएगी, यानी कि इनका क्रम उल्टा हो जाएगा। यानी अक्षर जैसे ये M को उल्टा कर दिया है तो ये नहीं आएगा उल्टा T, इसमें उल्टा T है ये भी नहीं आएगा, इसमें M जो है वो उल्टा है तो ये भी नहीं आएगा। अब ये वाली आकृति देखनी है हमें कि दर्पण में किस प्रकार से आएगी। 28 में इसमें हम देखते हैं तो यानी कि ये भाग और ये आकृति लगभग बराबर आ रही है, लगभग सेम है। ये और इसमें ये तीर इधर आ जाएगा, ये नहीं आएगा, तीर इधर नहीं आएगा क्योंकि ये और ये आकृति सेम है, ये नहीं हो सकता है। और ये इधर आ गया, लेकिन इसमें ये जो काला काला है ये वृत्त आधा काला, ये भी इसमें ये बिना आकृति है और ये भी बिना आकृति है, और ये इसके सदृश आकृति समान हो गई, तो दर्पण में हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। अट्ठाईसवें प्रश्न में यह आकृति दर्पण में हमें प्राप्त होगी, ये इसके सदृश आकृति हैं और ये समान है, लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर, ये अंतर है और इसमें यहाँ पर अंतर है, तो ये दोनों आकृति नहीं है, ये इसके सदृश ये भी नहीं हो सकती हैं, तो ये आकृति है। चौथा भाग है प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार से दिखेगा वैसा ही उत्तर चित्र में से चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कि यहाँ पर 29वां जो प्रश्न है इसमें 4 ऑप्शन है। प्रश्न चित्र जो है पहले ये कागज़ यहाँ पर, तो इसको इस प्रकार से फोल्ड किया, फिर आप यहाँ से इसको फोल्ड किया और फिर इसको यहाँ से तिरछा फोल्ड किया, उसके बाद इस प्रकार से 2 कट लगा दिए। अब इसको खोलते हैं हम, तो यह कैसी आकृति दिखेगी हमें वो हमें पता करना है, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार किया तो यह कोना पूरा नहीं है, यह आकृति भी नहीं हो सकती है, बीच में कोई निशान नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा और ये भी अधूरा है, तो ये वाली आकृति इसमें सही होगी। फिर उसी क्रम में इस पेपर को यहाँ से यहाँ फोल्ड किया पहले बार, फिर उसका दूसरा फोल्ड इधर से इधर किया है और बीच में 2 छेद कर दिए हैं। तो हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी 2 छेद आएगा, यहाँ पे भी 2 छेद आएगा और यहाँ पे भी 2 छेद आएगा। उस प्रकार की आकृति हमें संभालनी है। तो तीसरे प्रश्न में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और इसमें कितना हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन क्योंकि ये इस क्रम में होगा, क्योंकि ये 2 क्रम इसका है, तो 2 सामने इधर, 2 इधर और इधर खोलने पर इस प्रकार की आकृति हमें दिखती है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 31वां प्रश्न, इसमें भी पेपर को पहले इस तरफ फोल्ड किया, फिर वापस इस अंदर की तरफ फोल्ड किया, फिर इस कोने को इसने यहाँ से अंदर फोल्ड किया और कोने को काट दिया, यानी कि चारों कोनों पर समकोण की आकृति में कट लगाया हुआ है। तो इसमें बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर तो कोई कट है ही नहीं, समकोण आकृति है और इसमें यहाँ कोई निशान नहीं दिया तो ये नहीं होगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो दिया गया है ये गलत दिए गई, ये वाला नहीं है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। 32वां प्रश्न, पहले कागज़ को हमने इस तरफ से फोल्ड कर दिया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। अब इस कागज़ पे यहाँ जो कोना है इस कोने पे 4 त्रिभुजाकार आपने कट लगाया है, तो हम इसको पहले इधर खोलेंगे या ऊपर की तरफ खोलेंगे, तो ये त्रिभुज यहाँ पे भी आएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा और फिर यहाँ पे भी आएगा। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो चारों
त्रिभुजाकार जो आकृति है वो बिखरी हुई है, ये भी नहीं होगा। ये भी गलत दिशा में बने हुए त्रिभुज और ये एक ही दिशा में, तो ये भी नहीं होगा। जैसे बी वाला ऑप्शन सही होगा। भाग 9 है। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया गया है जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब इस प्रकार की जो आकृति है यहाँ में बताया है कि किस प्रकार की आकृति से बनाया गया है। तैंतीसवां प्रश्न, इसके सदृश आकृति इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं तो इसको अगर दुगुना करते हैं तो इस प्रकार की आकृति बनती है। इसमें ये वाला ऑप्शन से होगा। इसमें ये इसके सदृश बन ही रहा है। इसमें लाइन लंबी है और इसमें बीच में लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ जो इसका शेप है वो कुछ इससे डिफरेंस है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 34वां, अगर हम इस यहाँ पे जो आकृति है देखना है कि उत्तर आकृति कौन सी सही हो सकती है। इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और ये ज़्यादा हो गया। इस शेप में कुछ अंतर है और ये तो बिल्कुल अलग है। अब ये त्रिभुज 1, 2 इनको मिलाते हैं तो ये नहीं होगा। इसमें ये वाली आकृति आएगी। इसमें त्रिभुज की संख्या कम है और यहाँ पर 1, 2, लेकिन यहाँ पर 1, 2 और ये तीसरा त्रिभुज एक और आ गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें यहाँ पे अगर ये लाइन नहीं होती तो ये हो सकता था, और ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। छत्तीसवां प्रश्न जो है देखते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे ये हो नहीं सकता क्योंकि बीच में 2 लाइनें इसमें है ही नहीं। अब फिर नेक्स्ट वाला जो है ये ऑप्शन, इसमें एक लाइन है और ये है, तो इसको दुगुना कर सकते हैं हम, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। ये पूरी लाइन आ रही है और इसमें आड़ी लाइन नहीं है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर 10वां भाग, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी चिन्हित कर 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छपा हो या सम्मिलित हो, छिपा हो या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब देखना है कि 37वें प्रश्न के अंदर ये जो आकृति दे रखी है ये कौन सी आकृति में छिपी हुई है, वो हमें देखनी है। इसमें ये आकृति नहीं है, इसमें हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, लेकिन इसका शेप अलग है। यहाँ से इस प्रकार से और यहाँ ये सीधा है, इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। इसका थोड़ा लाइनों का शेप अलग है, इसमें यह आकृति छिपी हुई है। अब ये देखना है 38वें के अंदर 38वां प्रश्न, यह आकृति कहाँ मिलती है, यहाँ मिल रही है, लेकिन इसकी साइज और इसकी साइज में फ़र्क है। फिर यहाँ पे भी मिल रही है लेकिन उल्टा ये नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें बिल्कुल नहीं होगा। इसमें ये आकृति मिल रही है, ये और ये वाली आकृति मिल रही है। 39वां प्रश्न,
ये आकृति कहाँ मिलती है हम देखना है। इसमें मिल रही है क्योंकि ये बन गया आयत, ये नीचे आ गया और ये त्रिभुज। इसमें यहाँ तो बन रहा है लेकिन छोटा वर्ग बन गया, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी ये तीनों वाला ऑप्शन नहीं हो, ये वाला ऑप्शन सही है। अंतिम 40वां प्रश्न जो है, ये आकृति देखनी है तीर वाली, इसमें नहीं है, यहाँ पे तीर अधूरा है और इसमें तो अलग ही दिख रहा है बिल्कुल। बी वाले में यहाँ से ये जा रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी है, लेकिन यहाँ से वापस ये पुनः नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और इसमें तो ये यहाँ से जाते हुए ये छोटा है लेकिन आकृति छोटी बन रही, ये नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ये तीर बन रहा है यहाँ पे, फिर ऐसा ऐसे आया, फिर ये ओके, ये ऐसे ऐसे घूम गया, तो ये अच्छी वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपके पार्ट 2 में सारी आकृतियों के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए।